बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और जावास्क्रिप्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, हम जावास्क्रिप्ट के कुछ एडवांस टॉपिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम आज की वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, अब हम जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग या कोडिंग करने की कुछ टेक्निक्स देखेंगे और उस पर हम बात करेंगे। इसको कहते हैं सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। और जावास्क्रिप्ट में ये क्या होती है? इन जावास्क्रिप्ट, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग आर टू डिस्टिंक्ट वेज ऑफ कोडिंग एग्जीक्यूशन। यानी आप दो मुख्तलिफ तरीक़ों से कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिसको सिंक्रोनस और असिंक्रोनस कहते हैं। और इसके लिए आपको समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है। इसमें परेशान होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं, बड़ी आसान और सादा सी चीज़ है। सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है? इट मीन्स डैट कोड इज़ एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर एन अदर। यानी कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है कि एक के बाद दूसरा, इन अ सीक्वेंस, एक ख़ास तरतीब में। अ टास्क मस्ट कंप्लीट बिफोर द नेक्स्ट वन स्टार्ट्स। जब एक टास्क मुकम्मल होगा, एक काम मुकम्मल होगा, तो फिर दूसरा काम चलेगा। इसको मैं कोड करके आपको बताता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ कोड एडिटर विंडो के अंदर फर्ज करें, मैं लिखता हूँ यहाँ पर console.log स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम, आखिर पे सेमीकोलन, फिर एक स्टेटमेंट देता हूँ console.log प्रोसेसिंग, और यहाँ पर मैंने लिख दिया और सेमीकोलन, और एक और देते हैं console.log एंड ऑफ प्रोग्राम। ये मैंने 3 लाइनें लिखी हैं। अगर हम इसको सेव करके रन करेंगे तो देखें क्या रिज़ल्ट आता है। तो यहाँ रिज़ल्ट में देखें, सबसे पहले आता है स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम, फिर प्रोसेसिंग का आ गया है मैसेज, और फिर एंड ऑफ प्रोग्राम। जिस तरतीब से हमने लिखा उस तरतीब से ही ये प्रोग्राम चला है। अगर आप इस कोड को देखें तो इसमें सबसे पहले लिखा है स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम और दूसरे नंबर पे लिखा है प्रोसेसिंग। यानी जब तक स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूट होकर रिज़ल्ट नहीं देगा तब तक प्रोसेसिंग वाली लाइन नहीं चलेगी, और जब तक प्रोसेसिंग वाली लाइन नहीं प्रिंट होगी तब तक एंड ऑफ प्रोग्राम वाला काम नहीं होगा। अब अगर इस प्रोग्राम के अंदर हम कोई एरर डाल देते हैं, फ़र्ज़ करते हैं हम यहाँ लॉग के साथ कुछ गलत स्पेलिंग कर देते हैं, कोई एरर आएगा। अब हम सेव करके पहले देखते हैं कि क्या जब हम ये एरर के बाद एंड ऑफ प्रोग्राम वाली लाइन प्रिंट होगी या नहीं होगी। देखते हैं, ये देखें पहली लाइन तो प्रिंट हो चुकी है स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम, लेकिन दूसरी लाइन में चूंकि एरर आ गया, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ख़त्म होगी और उसकी नेक्स्ट लाइन तो चली ही नहीं। इसका मतलब है ये एक तरतीब से चलते हैं, एक सीक्वेंस में चलते हैं और एक सीक्वेंस के अलावा फॉलो नहीं करते दूसरी चीज़। अब देखते हैं, अगर हम इस एरर को ख़त्म कर देते हैं तो देखें सिर्फ एक एरर के ख़त्म होने से दूसरी चीज़ भी चलेगी, यानी एंड ऑफ प्रोग्राम की लाइन भी एग्जीक्यूट होगी और नज़र आएगी। ये देखें अब तीनों लाइनें चली हैं। यानी एक लाइन को चलने के लिए दूसरी लाइन के ख़त्म होने का इंतज़ार करना पड़ता है और एक तरतीब का ख्याल रखा जाता है। अब तक जितने भी हमने प्रोग्राम्स लिखे हैं, जितना भी काम किया है, वो इसी तरीके की प्रोग्रामिंग को किया है और इसे कहते हैं सिंक प्रोग्रामिंग या सिंक्रोनाइज प्रोग्रामिंग, जिसमें एक ख़ास तरतीब होती है। एक तरतीब के बाद दूसरी तरतीब, यानी तीसरी, चौथी, इस स्टेजेस के हिसाब से चीज़ों की एग्जीक्यूशन होती है और रिजल्ट आता है। इसे कहते हैं सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। अब हम आगे थोड़ा सा देखते हैं और नेक्स्ट हम असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग देखने से पहले एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करूँगी। छोटा सा फंक्शन है सेट टाइम आउट। ये क्या करता है? द सेट टाइम आउट फंक्शन इज़ बिल्ट इन मेथड इन जावास्क्रिप्ट, यानी पहले से बना हुआ एक फंक्शन है जो इसमें जावास्क्रिप्ट में मौजूद है। यूज टू शेड्यूल द एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन आफ्टर स्पेसिफाइड डिलेड इन मिली सेकेंड्स। यानी ये क्या करता है? किसी भी फंक्शन को फ़ौरन रन नहीं करता बल्कि एक शेड्यूल कर देता है कि ये इतने टाइम के बाद रन होगा। और वो शेड्यूल किस तरह करेंगे, टाइम किस तरह देंगे? मिली सेकेंड्स के अंदर। अभी हम करके देखते हैं तो बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा। जब इसको हम समझ लेंगे तो हमें असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को समझने में आसानी होगी। इसलिए उससे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। It allows asynchronous behavior by deferring the execution of code without blocking the rest of the program। यानी ये
मौखर कर देता है उस हिस्से को जिसका इंतज़ार करना होता है और बाकी प्रोग्राम को चलाता है और किसी किस्म की ब्लॉकेज नहीं करता। आपको मैं समझाऊंगा तो बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। पहले इसका सिर्फ सिंटैक्स देख लें। सेट टाइम आउट, कॉल बैक से मुराद ये कोई फंक्शन होगा। जब हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कॉल करते हैं तो फिर उसे हम कॉल बैक कहते हैं। उसके बाद हम डिले दे देंगे, डिले देंगे याद रखिएगा मिली सेकेंड्स के अंदर। मिली सेकेंड्स क्या हैं? अगर हम 1 सेकंड का डिले देना चाहते हैं वहाँ हमें 1000 लिखना पड़ेगा। अगर हम 2 सेकंड का डिले देना चाहते हैं तो 2000 लिखना पड़ेगा। 3 सेकंड के लिए 3000, 4 सेकंड के लिए 4000। इस तरह से हम आगे चल सकते हैं। इसको एक दफ़ा करके देखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा जी, इस सारे को पहले तो मैं करता हूँ अरेज। अब फ़र्ज़ करते हैं यहाँ एक फ़ंक्शन बनाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ फंक्शन और इसका नाम रख देता हूँ मैं गोल्ड रेट, और जो मर्जी आप नाम रखते हैं, मैंने वैसे फ़र्जी नाम रख दिया। और उसके बाद करली ब्रैकेट्स के अंदर मैं सिर्फ एक मैसेज लिखता हूँ console.log और ब्रैकेट्स में कोटेशन साइन में लिखता हूँ गोल्ड रेट इज़ डॉलर। लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ 900। वैसे मैंने फ़र्जी लिख दिया, एक मैसेज से लिख दिया कि गोल्ड रेट क्या है, $900 पर 10 ग्राम समझ लें या कुछ भी समझ लें। बहरहाल मैंने एक फ़ंक्शन लिखा है। क्या ये फ़ंक्शन एग्जीक्यूट होगा? ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक हम इसको कॉल नहीं करेंगे। देखते हैं रिज़ल्ट क्या है। ये देखें स्क्रीन पे कुछ भी रिज़ल्ट नहीं है। अब अगर हम यहाँ लिख देते गोल्ड रेट और आगे यहाँ यूँ छोड़ देते तो क्या रिज़ल्ट आता, देखते हैं। आप देखें वो रिज़ल्ट आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने फंक्शन बनाया है और यहाँ पर उसको हमने चलाया है जो कि फ़ौरन चल गया। लेकिन हम चाहते हैं कि फ़ौरन ना चले, कुछ वेट करें, हम इसको कुछ शेड्यूल देना चाहते हैं। इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम दूसरे फंक्शन के अंदर कर देंगे। कैसे? हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखिएगा, लिखेंगे सेट टाइम आउट और इस फंक्शन के अंदर पहले इस फंक्शन का नाम लिखेंगे गोल्ड रेट, और यहाँ अब आपने नहीं डालनी ब्रैकेट्स, ये जो ब्रैकेट्स आगे डालते हैं इसके अंदर यहाँ नहीं डालनी। फंक्शन लिखे, आगे उसका टाइम बताना है आपके कितना वो डिले करे। फ़र्ज़ करते मैं 3000 लिख देता हूँ। इसका मतलब ये कि ये 3 सेकंड का इंतज़ार करेगा। तो यहाँ 3000 का मतलब यहाँ पर 3 सेकंड्स, यानी ये एग्जीक्यूशन जब हम करेंगे तो 3 सेकंड का हमें वेट करना पड़ेगा। करके देखते हैं। अब देखिए हम 3 गिनेंगे 1 2 3 और उसके बाद रिज़ल्ट आया। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखिएगा रिफ़्रेश करूँगा तो फ़ौरन रिज़ल्ट नहीं आएगा बल्कि 3 सेकंड का इंतज़ार करना पड़ेगा। देखिएगा ज़रा 1 2 3, अब यहाँ रिज़ल्ट आ जाएगा, ये देखें। ठीक है, मैं थोड़ा सा जल्दी गिन गया तो 3 सेकंड के बाद आएगा। दोबारा से चेक कर लें 1 2 3, आप देखें फ़ौरन रिज़ल्ट आ गया। अगर इसका टाइम हम कम या ज़्यादा करते हैं तो देखें क्या होता है। फ़र्ज़ करते हैं हम इसको 5000 कर देते हैं। अब देखिएगा ज़रा, अब मैं 5 गिनूँगा 1 2 3 4 5 और 5 के बाद रिज़ल्ट आ गया। इसका मतलब जितना हम वहाँ डिले देंगे उतने डिले के बाद ये चीज़ चलाती है। अब यहाँ पर देख लें, ये देखिए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ और भी हो सकती है कि यहाँ पर सारा फंक्शन लिखने की बजाय इसके अंदर भी ये फंक्शन लिखा जा सकता है। फ़र्ज़ करते हैं ये गोल्ड रेट लिखने के बजाय, फंक्शन का नाम लिखने के बजाय हम यहाँ एरो फंक्शन लिखते हैं। पहले ब्रैकेट्स दी, उसके बाद इक्वल साइन दे के एरो दे दिया और करली ब्रैकेट्स के अंदर हम इसको लिखेंगे। और ये वाला जो लाइन है ऊपर वाली, इसी को हम यहाँ पर कट करके कंट्रोल X से और नीचे पेस्ट कर देते हैं और ऊपर वाले को हम ख़त्म कर देते हैं। इससे आपका कोड छोटा हो जाता है। ये देखें सेट टाइम आउट, उसके अंदर एरो फंक्शन लिखा है जिसके अंदर यही काम हमने किया और कितने सेकंड के बाद किया है, इसको हम 3 सेकंड ही कर देते हैं। अब हम रिज़ल्ट देखते हैं एक दफ़ा 1 2 3 और ये देखें रिज़ल्ट आ गया। रिफ़्रेश करके देखें 1 2 3 और ये देखें रिज़ल्ट आ गया। तो इसका मतलब ये 3 सेकंड का हमने टाइम सेट किया था और रिज़ल्ट हमें सही दे रहा है। तो सेट टाइम आउट फंक्शन क्या करता है कि ये किसी भी दूसरे फंक्शन को रन करता है किसी स्पेसिफिक टाइम के बाद जितना ड्यूरेशन हम दें, और इससे हमें समझने में आसानी होगी। जो हम आगे पढ़ने वाले हैं असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, वो क्या होती है। असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग अलाउज टास्क, यानी ये क्या करती है, इस किस्म की प्रोग्रामिंग जो है वो दूसरे टास्क को, कोड को इजाज़त देती है टू बी एग्जीक्यूटेड, कि वो चल जाएं विदाउट वेटिंग फॉर अदर टू फिनिश, यानी दूसरी लाइंस को एग्जीक्यूट होने में अगर टाइम लगे तो ये उससे नीचे वाले कोड को इजाज़त देती है कि तुम भाई रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर दो। इट अनेबल्स जावास्क्रिप्ट टू हैंडल लॉन्ग रनिंग टास्क, ये बहुत लंबे या जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें हेल्प करता है जावास्क्रिप्ट को, विदाउट ब्लॉकिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, के
प्रोग्राम कहीं पर रुके ना, बल्कि बगैर ब्लॉकिंग के चल पड़े। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी पिछली हमने पढ़ा है कि एपीआई क्या होता है। एपीआई से मुराद ये होता है कि आपकी कोई आउटसाइड पर ऐसी एक इन्वायरमेंट है जो आपको सपोर्ट फराहम करती है। मसलन आपको वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, गोल्ड का रेट देती है, पेट्रोलियम की मसनूआत का रेट देती है, या करेंसी का रेट देती है। अब फ़र्ज़ करते हैं आपकी एक वेबसाइट है जहाँ पर आप क्या दिखा रहे हैं, आप पेट्रोलियम के प्राइस दिखा रहे हैं, आप गोल्ड की प्राइस दिखा रहे हैं, आप सिल्वर की प्राइस दिखा रहे हैं, आप डॉलर का रेट दिखा रहे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखा रहे हैं। लेकिन इत्तेफाक से एक ऐसी एपीआई जो आपको गोल्ड का रेट देती थी, ज़ाहिर है डाटा आप उनसे उसको रिक्वेस्ट करेंगे, वो आपको रिस्पॉन्स करेगी एपीआई, तो फिर आपके पास डाटा आएगा तो आपकी वेबसाइट पर डिस्प्ले होगा। इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है। फ़र्ज़ करते हैं 2 सेकंड लग गए, 3 सेकंड लग गए, या ज़्यादा भी सेकंड लग सकते हैं। किसी वजह से वो सर्वर मसरूफ़ हो सकता है, एपीआई मसरूफ़ हो सकती है, या उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या मतलब वो अंगेज हो सकती है किसी और जगह, थोड़ा टाइम लग सकता है। तो बेशक 1-2 सेकंड भी लगे तो, लेकिन 1-2 सेकंड भी बहुत ज़्यादा होते हैं हमारी इस एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर। तो अगर हमारा प्रोग्राम रुक जाए 1-2 सेकंड के लिए तो वो अच्छी चीज़ नहीं तस्वर होती। तो लिहाजा हम क्या करते हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि अगर किसी एपीआई से डाटा हम लेने जा रहे हैं लेकिन वो भी मिला नहीं, तो हम बाकी प्रोग्राम नहीं रोकते, उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम चलता रहे, और जब वहाँ से डाटा आएगा हम उसके इंतज़ार में रहते हैं। जब वहाँ से डाटा आएगा तो वो भी साथ फिर बाद में डिस्प्ले हो जाता है। तो इसको कहते हैं असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए जी, फ़र्ज़ करते हैं ये कि हमारा डाटा है जो गोल्ड का रेट दे रहा है हमें, और ये 3 सेकंड का डिले ले रहा है, यानी 3 सेकंड के बाद हमें जो है डाटा फ्राहम कर रहा है। इससे ऊपर भी हम कुछ असाइनमेंट लिखते हैं, यानी कोई कोड लिखते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ console.log ऑयल रेट, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ ऑयल का रेट। फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ पर 75 पर बैरल कर देता हूँ। इसी तरह console.log सिल्वर रेट, यानी चांदी का रेट जो है वो मैं यहाँ दे देता हूँ। फ़र्ज़ करते हैं $34। मैं ये फ़र्ज़ी रेट दे रहा हूँ, वैसे ही सिर्फ समझाने का मकसद है। तो यहाँ ऑयल का रेट आ रहा है, सिल्वर का रेट आ रहा है, जबकि यहाँ पर आप फ़र्ज़ कर लेते हैं कि गोल्ड का रेट जो है वो वहाँ से भी हम एपीआई से ही लेंगे, लेकिन वो जल्दी आ रहा है, और किसी वजह से जो गोल्ड का रेट देने वाली एपीआई है वो डिले कर रही है, जिससे टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, हालांकि इसके बाद भी कुछ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। हम यहाँ 2-3 स्टेटमेंट्स और लिख देते हैं। console.log $1, तो यहाँ हम लिखते हैं $1 इज़ इक्वल टू PKR 280, मैं यहाँ लिख देता हूँ, और एंड पे सेमी कॉलन। और फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ पर और भी लिख देता हूँ console.log 1 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड इज़ इक्वल टू PKR 300। मैंने बस वैसे ही लिख दिया, मुझे नहीं पता अब आज रेट क्या है, लेकिन बस मैंने आपको समझाने के लिए वैसे लिख दिया। और यहाँ डॉलर की जगह बेशक आप यहाँ लिख दें USD, यानी US डॉलर। तो अब हमने यहाँ ये मतलब है कि हम अपनी वेबसाइट पर ये दिखा रहे हैं कि आज जो रेट है ऑयल का वो $75 पर बैरल है, यूँ समझ लें, और सिल्वर का रेट है $34, कुछ भी समझ लें इसको, और गोल्ड का रेट है $900, और इसी तरह $1 जो है वो पाकिस्तान रुपीज़ के 280 के बराबर है, और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो है वो 300 के बराबर है। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखें यहाँ पर ऑयल का रेट भी डिस्प्ले हो जाएगा, सिल्वर का रेट भी डिस्प्ले हो जाएगा, और आपको पता है कि ये 3 सेकंड के बाद आएगा। हम 3 की बजाय इसको 5 कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको समझ आ जाए। अब 5 सेकंड के बाद आएगा तो आप देखेंगे वो अब ये जो डॉलर का रेट है और पाउंड का रेट है ये भी डिस्प्ले हो जाएगा। ये वेट नहीं करेगा 5 सेकंड के लिए कि ये जब रिज़ल्ट आए तो रन हो, बल्कि ये पहले रन हो जाएगा और 5 सेकंड बाद वो दोबारा रन हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे आपका प्रोग्राम में स्मूथनेस रहेगी। इसी स्टाइल को कहते हैं असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। इसका रिजल्ट देखते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। तो यहाँ देखें जी, रेट हो चुका है डिस्प्ले ऑयल का भी, सिल्वर का भी, लेकिन गोल्ड का अब आया है। ये देखें, बिल्कुल आप देखें ऑयल का रेट भी आ चुका था, सिल्वर का रेट भी आ चुका था क्योंकि हमारे पास मौजूद था। उसके बाद गोल्ड का रेट था, लेकिन उसने उसका वेट नहीं किया, यानी प्रोग्राम में एफिशिएंसी रही है। हालांकि ये उसको अगर सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती तो पहले गोल्ड का रेट प्रिंट होता, फिर डॉलर की प्राइस आती, फिर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की प्राइस आती, लेकिन उसने क्या किया, उसने वेट नहीं किया, उसने बाकी प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करके रिजल्ट दिखा दिया, और जब उसको वहाँ से मौसूल हुआ रेट गोल्ड का तो उसने वो दिखा दिया। इसको मैं एक दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखिएगा, पहले उसने चारों स्टेटमेंट्स दिखा दी हैं। 5वें स्टेटमेंट के लिए हमने टाइम लगाया 5 सेकंड का, तो देखें 5 सेकंड बाद उसने उसको दिखा दिया। अब गोल्ड का रेट एंड पे दिखा रहा है, हालांकि वो लिखा हुआ
यूएस डॉलर से पहले है या ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो है उससे पहले का लिखा हुआ है, देख लें। ये देखें, हालांकि यहाँ पर जब उसकी एग्जीक्यूशन होती है और ये वाला पार्ट जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये रिज़ल्ट नहीं देता, तो वो इसको छोड़ देता है, इसको इसका इंतज़ार करता है पीछे बैक द डोर या बिहाइंड द सीन कह लें इसको, और साथ साथ आपको रिज़ल्ट आगे वो दिखाता रहता है, और जो ही डाटा वहाँ से मौसूल होता है वो भी आपको दिखा देता है। तो ये जब प्रैक्टिकल लाइफ में हम जब जाते हैं तो बाज़ औक़ात हम रिज़ल्ट कार्ड लेना है, हम नाम लिखते हैं और रोल नंबर देते हैं, तो वो रिज़ल्ट कार्ड आने में देर लग जाती है, तो आगे कुछ चीज़ करनी होती है, तो वो कंप्यूटर क्या करता है, बाकी चीज़ें दिखाता है, जो ही रिज़ल्ट आता है बाकी चीज़ें भी आपके साथ शो कर देता है। अब हमारे इस एग्जांपल के अंदर देखें तो अगर यहाँ पर हमने ऑयल का रेट भी देना था, सिल्वर का रेट भी देना था, और किसी वजह से अगर गोल्ड का रेट नहीं आ रहा, अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये प्रोग्राम स्टक हो जाए, रुक जाए, या यूज़र इंतज़ार करे कि वो गोल्ड का रेट आए तो फिर वो डॉलर का रेट बताए या पाउंड का रेट बताए, तो नहीं। उसने क्या किया, उसको पीछे साथ पैरेलल चलाता रहा, बिहाइंड द सीन उस पर प्रोसेसिंग होती रही, लेकिन हमें उसने नेक्स्ट रिज़ल्ट दिखा दिया, और जब उसको रिज़ल्ट मौसूल हुआ तो फिर हमें उसने ये भी साथ दिखा दिया। यही तरीकाकार जो है वो हम आगे इस्तेमाल करेंगे जब प्रैक्टिकल लाइफ में हम एपीआई से डाटा लेंगे, तो फिर ये वाला तरीकाकार हम इस्तेमाल करेंगे। आज से पहले जो हम इस्तेमाल कर रहे थे तमाम का तमाम तरीका वो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग था, लेकिन जब हम एपीआई वगैरह के साथ काम करते हैं तो फिर असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का तरीका जो है, मेथड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको आज की वीडियो में से कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह ताला रिप्लाई भी करेंगे। ये बहुत आसान चीज़ें हैं, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी समझ के साथ, सोच के साथ देखने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है। 2-3 दफ़ा आप इसको सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बाज़ लोगों को पहली दफ़ा समझने में थोड़ी दुश्वारी पेश आती है, लेकिन आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ये बिल्कुल ईजी चीज़ें हैं। आप इसको करके देखें, आप बहुत इंजॉय करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।